राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? मैं अच्छी हूँ और सब पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, बस यही ईश्वर से प्रार्थना हमेशा करती हूँ। यदि हम समाज को बदलना चाहें तो एक छोटी सी जो बात होती है ना, वो भी बड़ा बदलाव ला सकती है। पता है कैसे? यदि हम किसी की जरूरतों को बारीकी से, जिम्मेदारी से समझे, तब कभी किसी ने किसी के दुख दर्द को जिम्मेदारी से देखा है, समझा है? नहीं। केवल केवल अपने स्वार्थता में ही डूबा रहता है इंसान। और इसीलिए आज हमारे समाज के कुछ वर्ग जो है अभाव में जीवन जी रहे हैं और वो अपने जीवन में हमेशा ही दुखी रहते हैं। उनके चेहरे पे खुशी नाम की चीज नहीं रहती। उनके परिवार के हर सदस्य में कोई न कोई पीड़ा रहती है, कोई बीमारी से ग्रस्त रहता है। क्योंकि भूख जब शांत नहीं होगी तो कैसे अपना जीवन, यानी संतुलित आहार की तो कामना ही नहीं कर सकते हम। जब भर पेट भोजन ही नहीं मिलता है तो हम कैसे करें कि उनको संतुलित आहार मिले। अभी कुछ सालों से गवर्नमेंट ने मिड डे मील की जो योजना चलाई है, दोपहर का भोजन, बड़ा ही शानदार कदम था और अभी भी चल ही रहा है। तो इससे हमारे समाज के उन तबकों को बहुत फायदा हो रहा है और ऐसे कदम हमारे समाज को ऊपर उठा सकता है। कोई बच्चा भूखा नहीं सोए, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। जब बच्चा ही भूखा सोएगा तो हमारे समाज में बदलाव कैसे आएगा? हमारे समाज के कर्णधार है वो। तो ऐसी एक सुंदर सी कहानी आपके मध्य लेके आई हूं। उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में रामू नाम का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा सभी बच्चों के साथ पढ़ता था। वो हमेशा चुप चुप रहता, उदासी चेहरे पे झलकती रहती, कभी खुश होकर के हंसता नहीं था, हमेशा दबा दबा रहता था। और जब पता है उस स्कूल में मिड डे मील दोपहर का भोजन होता है, वो मिलता था, तो उस समय एक राधा नाम की अध्यापिका थी जो कर्मठ एक शिक्षिका होती है, कुशल जो शिक्षिका होती है, ठीक वैसे ही थी और पूरी जी जान देकर बच्चों को पढ़ाती थी। पढ़ाती भी नहीं थी, साथ में वो बच्चों के दोपहर का जो भोजन मिलता था, खाना मिलता था, उस खाने को भी वो एक एक बच्चे को खिलाती और देखती कौन बच्चा सही ढंग से नहीं खा रहा है, कौन सा बच्चा खा रहा है। इतनी अच्छी अध्यापिका थी वो, कर्मठ थी। अब एक दिन वो देखती है, 2 दिन देखती है, 3 दिन देखती है, फिर उससे रहा नहीं गया। उसने देखा कि रामू जो खाना खाता है वो खाना रोज आधा छोड़ देता है। तो उसने रामू को बुलाया और बोला, बेटा तेरी तबीयत ठीक है? उसने गर्दन नीचे कर ली, आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। राधा जो है खुद भी भावुक हो गई। उसने पूछा, बेटा बात क्या है, मुझे बताओ, क्या तुम स्वस्थ तो हो? तब वो रोने लगा और बोला, मैं स्वस्थ हूं मैडम, मेरी एक छोटी बहन है घर पर जो भूखी रहती है, बहुत छोटी है वो, और हमारे पास इतना खाना नहीं है कि उसको भी खाना दे सके। मैं रोज ये आधा खाना घर मेरी बहन के लिए लेके जाता हूँ ताकि वो अपना पेट भर सके। पता है, राधा नाम की अध्यापिका जो भाव विभोर हो गई, अश्रुधारा बहने लगी आंख से, और उसने कहा, कुछ भी हो मुझे कोई ना कोई कदम जरूर उठाना है। और उसने फिर अगले दिन क्या किया पता है? पहले तो रामू के सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा रो मत, मैं निश्चित रूप से तेरी बहन के लिए क्या सबके लिए कोई व्यवस्था करती हूँ। एक जज्बा होना चाहिए, सबकी पीड़ा को बारीकी से समझने की ताकत होनी चाहिए। इग्नोर कर देते हैं लोग, नहीं समझते किसी के दुख दर्द को। परंतु उस अध्यापिका ने उस रामू की बारीकी से उस पीड़ा को समझा, उसकी जरूरत को महसूस किया, और उसने पता है पहले तो प्रधानाचार्य जी से बात की, फिर पंचायत से एक निवेदन किया कि हमारे इस गांव में एक आंगनबाड़ी संस्था होनी चाहिए जहां बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके।
1 हफ्ते के भीतर भीतर वो जो है उनका जो निवेदन है स्वीकार किया गया और आंगनवाड़ी केंद्र खोल दिया गया। और अब उस आंगनवाड़ी केंद्र में सभी छोटे बड़े बच्चे वहाँ पौष्टिक आहार खाते और राधा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब कोई भी चेहरा जो है भूख से मुरझाया हुआ नहीं था। रामू जैसे कई बच्चे वहाँ आते और खाना खाते। रामू की जैसी छोटी छोटी बहनें कई बच्चियां वहाँ आती खाना खाती, कोई भूखा नहीं रहता था। और अब रामू की जो बहन थी हमेशा ही भूख से व्याकुल रहती थी, आज वो खिलखिलाती हुई और आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार खा करके बड़ी खुश होती है, खेलती है कूदती है। रामू भी बड़ा खुश होता है कि आज मुझे भरपेट भोजन मिल रहा है। किसके कारण? उस राधा नाम की अध्यापिका के कारण, जिसने बारीकी से बच्चे के दर्द को समझा, पीड़ा को समझा। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग दरकिनार कर देते, केवल भाषणों में बात कहते हैं, ऐसे करना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए, परंतु क्या किताबों तक सीमित रखने से या भाषण देने मात्र से ही समाज में बदलाव आता है? नहीं, समाज में बदलाव के लिए हमें छोटी छोटी बातों को बारीकी से समझना पड़ेगा। सारी जो सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है वो सब तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इस छोटी सी कहानी से जो एक बहुत बड़ी सीख लेनी है। एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी जो बात है केवल, और छोटी सी बात एक समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है, एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और छोटी सी बात कि वो खाना नहीं खा रहा, अगर वो मैडम ये समझ लेती कि ठीक है उसको भूख नहीं है, ऐसे सोचकर वो वहां से चली जाती, तो क्या आज आंगनवाड़ी केंद्र खुल पाता गांव में? नहीं। इसीलिए आप भी आज से प्रण लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, किसी पीड़ित व्यक्ति को देख करके आप उसके लिए जरूर कोई ना कोई कदम उठाओगे। उसके दुख दर्द को बारीकी से पूछने के लिए, बारीकी से समझने के लिए आपको आगे आना होगा, ताकि वो समाज में सर उठाकर जी सके, समाज में अपना एक वर्चस्व स्थापित कर सके। वो भी मानव है, हमारी आत्मा और उसमें उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल अर्थ का है और बुद्धि का है, बस इतना ही अंतर है। कोई ये जो है ना, अगर मानवता की भावना है कोई रखेगा ना तो वो खाली नहीं जाती कभी भी। किसी के दर्द को समझोगे तो भगवान भी तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। तो इसलिए कहते हैं ना, ये कहानी क्या शिक्षा देती है? ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कभी कभी एक छोटी सी बात, कभी कभी एक छोटी सी बात एक बड़ा बदलाव ला सकती है, हमारे समाज को बदल सकती है। यदि हम समाज को बदलना चाहते हैं सच में, तो हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए और लोगों के जो अभाव में जीवन जी रहे हैं उन लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए, उनकी जरूरतों को पूरी जिम्मेदारी के साथ समझे। ऐसे नहीं हमने देखा और बस दरकिनार हो गई, नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ हम उनके दुख दर्द को अगर समझते हैं तो निश्चित रूप से समाज के किसी भी तबके के कोई भी व्यक्ति के चेहरे पे उदासी नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और ऊर्जावान बनेगा, कभी भी भूख के कारण नहीं मरेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कहानी से निश्चित रूप से आप कोई ना कोई सीख जरूर लोगे और कोई एक कदम जरूर आप ऐसा उठाओगे किसी एक गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए, गरीबों के अभाव में जीवन को एक नया जीवन दान देने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और निश्चित है इस प्रकार के जो है छोटे छोटे कदम अगर हर एक व्यक्ति उठाएंगे तो समाज को बदलते देर नहीं लगेगी। समाज का हर एक व्यक्ति खुशी से झूम उठेगा। सब खुश रहते हैं तो हमारा देश ही अच्छा बनता है। अच्छा, सब अच्छे रहते हैं तो सभी को खुशी मिलती है ना। हम चाहते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति गरीब हो, कोई दुखी हो, कोई, है ना, नहीं, हर व्यक्ति खुशहाल जिंदगी जिए, सभी यही चाहते हैं, ईश्वर भी यही चाहता है। इस प्रकार से आज की कहानी से ये सीख जरूर लेनी है कि आपको व्यक्ति की जरूरतों को बारीकी से देखना है, जिम्मेदारी से देखना है और उसको देख करके दूर करने का, आपके पास थोड़ा है ना तो थोड़ा भी कुछ करके कोई ऐसा कदम उठाए। आप पढ़े लिखे हैं तो आपको योजना के बारे में जानते हैं, उनको लाभान्वित कीजिए उसे। आप ऐसा करोगे तो आप पर ईश्वर भी कृपा करेगा और आप सबकी दुआ लेंगे।
अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।